पूरा दिन क्योंकि हमारा व्यस्त रहता है और महिलाएं को भी शिकायत रहती है कि हम योग आसन नहीं कर पाते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता है, तो उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुल 8 प्राणायाम होते हैं, तो मैं सब आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है हमारे शरीर के लिए जो कि बहुत आवश्यक है, वो 3 से 4 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। पुनः हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम प्राणायाम की अवस्था में बैठे हैं तो हमें वापस ओम का उच्चारण करना है। तो सब आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और ओम का उच्चारण करेंगे। बच्चों को तो पूरी अपनी सांस खींच के बहुत ही जोर से ओम बोलना है, पूरा घर गुंजायमान हो जाना चाहिए। एक बार वापस ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी आप घर पर प्राणायाम करें, सबसे पहले ओम का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि हमें सबसे पहले योग क्या है, योग संयोग इति उक्ति जीवात्मा परमात्मा ने, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। इसीलिए हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना है, उससे प्रणाम करना। अब वो कौशिक बता चुका है आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीनों बता चुका है, तो एक बार मेरे साथ में आप सभी अनुलोम विलोम कर लेंगे। अनुलोम विलोम में हमें जिस नाक से हम श्वास खींचते हैं, उसके दूसरे नाक से हमें सांस को छोड़ना है। ठीक है, सांस हमें दूसरे नाक से छोड़नी है। जैसा भी आप अनुलोम विलोम करते जाइए और मैं आपको इसका महत्व समझाती हूँ। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं और हमें 5-10 मिनट से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और जिनको भी आंखों की समस्या होती है, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, अगर व्यक्ति रोज आधे घंटे 1 घंटे बैठ के अनुलोम विलोम कर देता है, वो सभी समस्याओं से निजात पा सकता है। दूसरा जो है वो है कपालभाति। कपालभाति में हमें सांसों को छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है, इस प्रकार। सभी बच्चे मेरे साथ में कपालभाति करेंगे। सांसों को छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। टीवी देखते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए हम बैठे बैठे आराम से कपालभाति प्राणायाम सब कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से आपको सूक्ष्म व्यायाम बता देती हूँ। सूक्ष्म व्यायाम में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को आगे करना है। बच्चों हाथ आगे करो सभी। हाँ, वेरी गुड। उंगलियां पूरी खोल दो। हाँ, और फिर यूं मुट्ठी बनानी है, फिर खोलना है, मुट्ठी बनानी है, खोलना है। चलो करो, बहुत अच्छे। इसे कहा जाता है सूक्ष्म व्यायाम। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि अक्सर व्यक्तियों को पता तो है कि हमें पानी डेली पीना चाहिए 7 से 8 ग्लास, बट उन्हें उसका सही तरीका नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, स्पेशली बच्चों को, कि सुबह सुबह गर्म पानी जो हमें पीना है, 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, नीचे बैठना है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े खड़े पानी पीने से वो पानी हमारे घुटनों तक पहुंच जाता है, और जब हम वृद्ध होते हैं तो हमें वो बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, इस प्रकार गोल गोल घुमा ले दोनों हाथों को, मुट्ठियों को। तो हमें गर्म पानी लेना है और नीचे बैठ के घूंट घूंट करके पानी को पीना है। ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद हमें पानी पीना है, वरना हमारा भोजन नहीं पचेगा। ठीक है, वेरी गुड। इस प्रकार कर ले। फिर अपने दोनों हाथों को आगे करें और फिर शोल्डर को टच करवाएं। आगे करें, शोल्डर को टच करवाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। योगा कोई एक दिवस के लिए नहीं होता है, हमें हमारे शरीर को भी समय देना पड़ता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया को ही माना जाता है। जो व्यक्ति अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उसे बाद में हॉस्पिटल में टाइम नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छे बच्चे। अब इसी प्रकार हमें यूं करना है, हाथों को दोनों तरफ, और शोल्डर को लगाना है। ये छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व है हमारे शरीर के लिए। बहुत अच्छे।
अब दोनों हाथों को यूं पकड़ लेना है, एक हाथ को दूसरे हाथ से हमें पकड़ लेना है और यूं यूं एक बार दाईं तरफ और एक बार बाईं तरफ लेना है। बहुत ही आराम आराम से लेना है, शरीर को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी है। जितनी हमारा सामर्थ्य हो उस हिसाब से हमें करना है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम हमें निश्चित तौर पर डेली समय निकालकर करना ही करना है। भोजन हमें सात्विक लेना है, रात के समय दही बिल्कुल नहीं लेना है, दही या छाछ बिल्कुल भी नहीं खाना है। बच्चों के भोजन में सभी प्रकार का प्रोटीन, विटामिन उनके पेरेंट्स को शामिल करना चाहिए। सुबह दूध पिलाना चाहिए और शाम को सोते वक्त 10 मिनट पहले बच्चों को दूध जरूर पिला दें। हाँ, इस प्रकार हाथों को मूवमेंट करना है और फिर हाथों को ऊपर और यूं नीचे, ऊपर नीचे। बच्चों को मजा आ रहा है करने में? हाँ, दोनों हाथों को ऊपर नीचे, उसके बाद में यूं दाएं बाएं, दाएं बाएं। अंत में वापस अब वज्रासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार। इसे कहा जाता है वज्रासन, है ना। वज्रासन में बैठकर अब हम करेंगे सबका फेवरेट योग हास्यासन करेंगे हम, है ना। हास्यासन में क्या करना है, हमें सांस ऊपर की तरफ ले जाते हुए हंसना है। तो सब मेरे साथ हंसेंगे, स्पेशली बच्चे। हाँ एकदम जोर से, पूरे अंदर से आवाज आनी चाहिए। अंत में चूंकि हमने सभी मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि वॉकिंग, जॉगिंग, आसन, प्राणायाम इन तीनों में अंतर क्या है। और मेरी कोशिश रही कि क्योंकि मेरा प्रथम प्रयास था, तो कोशिश रही कि मेरी मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। तो अंत में भी हमको ओम का उच्चारण करके और उस ईश्वर का धन्यवाद करना है। तो एक बार अंत में सभी ओम का उच्चारण कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया आपको और कौशिक भाई को, दोनों को। आपने बहुत अच्छा बताया। बस धीरे धीरे हमको ये भारतीय संस्कृति, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जड़ों से जुड़ेंगे हम। जड़ हमारी संस्कृति है, हम जब जड़ से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। आप लोग इसी तरह सांदीपनी गुरुकुल संस्थान से जुड़े रहें और हम आगे आगे और भी अधिक प्रयास करेंगे। केवल योग और आसन ही नहीं, हमें बहुत कुछ करना है। और ये नई पीढ़ी जब जुड़ जाती है किसी संस्थान से, तो आगे आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और ओजस्वी तो आपके साथ है ही। आशा ओजस्वी मैडम, आपसे हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट है, हाँ। आप स्पॉटलाइट वीडियो ऑफ करके आप नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत खुशी की बात है कि सरोज मैडम भी जुड़े हैं, भारतीय विद्या भवन संस्थान की संस्थापिका, निदेशिका। बहुत खुशी। अजीत कोठिया जी जुड़े हैं। ग्रेटर नोएडा से श्रीमती प्रतिभा नेमा मेरी भाभी हैं, वो जुड़ी हुई हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरह से हमने सही मायने में आज यहाँ सार्थक कार्यक्रम कर हसमुख लिया भट्ट है। जी जुड़े हुए हैं और व्योम प्रकाश जी मालोद जी जुड़े हुए हैं, वो मेरे बहनोई जी हैं। और मेरी ननंद पद्मावती दीदी जुड़ी हुई हैं। मतलब एक तरह से सही मायने में आनंद आ गया आप लोगों के जुड़ने से। और हम सब मिल करके छोटा सा प्रयास करते हैं। इस छोटे छोटे प्रयासों से ही बहुत बड़ी चीजें होती हैं जीवन में। कुछ नहीं करना है, बस इन चीजों को रोज करना है। बस सबसे बढ़िया योग की एक खासियत है कि हम रोज उससे जुड़े। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन योग दिवस मना लिया
तो हमारा काम हो गया। हम 10 मिनट का भी समय देंगे, 10 मिनट में भी जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि 24 घंटे हम यूं ही निकाल देते हैं। 24 घंटे में से 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः कौशिक जी का, प्रिया का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही ओजसी तलवाड़िया का विशेष रूप से आभार करती हूँ, क्योंकि उनके ही रचनात्मक प्रयासों से ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं ओजसी से कहूंगी कि वे कुछ शब्द बोलें एक बार फिर। टाइम समाप्त होने वाला है ना। आज हमको कौशिक जी और प्रिया जी ने जो बातें बताई वो काफी उपयोगी थी हमारे जीवन में। और सबसे खास बात है कि हम जो आसन करते आए हैं या जो बातें हमारे जीवन में अपना रहे हैं, उसमें भी कुछ नई बातें प्रिया जी ने बताई हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और सभी जो जुड़े हैं हमसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं, और इसी प्रकार सांदीपनी गुरुकुल संस्थान के लिए अपना प्यार बनाए रखें, हमें सहयोग देते रहें, और हम ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी करवाते रहें। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मैम, आप